हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। अपने परिवार का अपना ख्याल रख रहे होंगे। ऐसे ही एक दूसरे का ख्याल रखते रहें, भगवान भी आपका ख्याल ज़रूर रखेगा। तो आज हम बात करेंगे कि हमारी दुनिया किस तरफ जा रही है, किस तरफ रुख ले रही है। जैसे अब कोरोना का कहर जो बरस रहा है, हर कोई भगवान का नाम जपने में लगा हुआ है। हर किसी को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च नज़र आ रहा है। क्योंकि पहले हर कोई लोग अपने आप को बड़ा समझ के मेरे पास धन है, मेरे पास ज़मीन है, मेरे पास जायदाद है, मेरे पास दौलत है, शोहरत है। इसका इसका पहनावा पहन के लोगों को डराता था, लोगों को भड़काता था कि मैं ही हूँ इस दुनिया में और कोई नहीं है। और इस ईगो के अंदर वो अपने आप को भगवान बना बैठा। तो भगवान ने ये याद दिलाना था कि कोरोना से कि भगवान नाम की भी चीज़ होती है, भगवान भी है इस दुनिया में। आप खुद इस दुनिया को बनाकर आप इस दुनिया को खुद चलाकर, एक देश को चलाकर या एक गाड़ी को बनाकर चला चला लिया तो आप भगवान नहीं बन गए। तो वही मेरा कहने का मतलब है कि आज हमारी दुनिया किस तरफ जा रही है। आज हमारी दुनिया, हर कोई गरीबों की मदद कर रहा है इस समय। क्यों कर रहा है? क्योंकि पहले क्यों नहीं कर रहे थे लोग? ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि पहले किसी को ये याद ही नहीं था कि भगवान भी ऐसा कर सकता है। भगवान ने क्यों किया? क्योंकि हम इंसानों ने इस पृथ्वी के खिलाफ, इस सृष्टि के खिलाफ गलत कदम उठाया। जैसे हमने पेड़ काटे, जैसे हमने केमिकल के जरिए प्लास्टिक फैलाया, प्लास्टिक के कारण कचरा फैला, कचरे के कारण कई लोग, मासूम बच्चे मारे गए, कई जानवर मारे गए। तो भगवान देखता रहा। आपने कई गौओं को, कई जानवरों को काट के खाया, कई लोगों को काटा-पीटा, उन लोगों को काट-पीट के, उन जानवरों को काट-पीट के अपना धंधा बनाया, अपना बिज़नेस बनाया और यहाँ तक कि आपने दारू, मांस, अंडा सब कुछ चलाया। तो भगवान कैसे माफ़ कर देगा आपको? बताइए, आपको भगवान कैसे माफ़ कर देगा? आपने खून चूस-चूस के जो ये कंपनियाँ खड़ी करी हैं, खून चूस-चूस के ये जो दारू की कंपनियाँ खड़ी करी है, खून चूस-चूस के लड़कियों की ब्लैकमेलिंग कर के आपने ये जो कोठे बनाए रखे हैं और आप जो ये लड़कियों को ब्लैकमेल करके एक्स वीडियो बनवाते हैं, तो भगवान आपको छोड़ देगा? आपको लगता है भगवान आपको छोड़ देगा? नहीं। भगवान इतना बेवकूफ़ नहीं है कि आपको कुछ छोड़ देगा और भगवान इतना बेवकूफ़ भी नहीं है कि आपको ऊपर जाके आपकी मरहम पट्टी करेगा, बेटा तेरे चोट लगी है, तेरी मरहम पट्टी करता हूँ मैं। नहीं, क्योंकि हम लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि हम इनकी चालबाज़ी में आ जाते हैं और भगवान इनको साथ के साथ फल दे भी रहा है। कोरोना बढ़िया है, सभी को जैसे को तैसा मिलता ही है। और दूसरी बात ये कि हमारी गरीबों से कहना चाहूँगा मैं, जो भी जितने गरीब अपने आप में गरीब बनते हैं या फिर जो गरीब जो जो लोग उनको देख के गरीब कहते हैं, तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि आप में इतनी कॉमन सेंस नहीं है कि आप शादी करा दे लेते हैं। आपको शादी करा के, बच्चे पैदा करके, आप उनको गटर वाले पानी के पास आप उनको भीख मँगवाने के लिए मजबूर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जेब में पैसा नहीं है, पॉपुलेशन बढ़ा रहे हो, ये सोच के कि हमारे पास पैसा दुगना हो जाएगा। आप कैसी सोच है आपकी ये? आप बच्चे को, एक तो आपकी जेब में पैसा नहीं है। ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता, कुछ नहीं होता। शादी करा के आप बच्चे को, अपनी वाइफ़ को कैसे खुश रख सकते हैं? आप एक कॉमन सेंस लगा के आप हमें बताएँ कि आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास दौलत नहीं है, आपके पास घर-बार नहीं है। आप तंबू में, सड़क पर कैसे अपने वाइफ़ को, अपने बच्चे को कैसे खुश रख सकते हैं? आप बस मेरे को इतना बता दीजिए। क्योंकि आपके कारण ही देश में पॉपुलेशन बढ़ रही है और पॉपुलेशन बढ़ने के कारण महंगाई बढ़ती है। महंगाई बढ़ने के कारण बेरोज़गारी बढ़ती है। आपके दिमाग में क्यों नहीं घुसता ये? आपको तो बस बच्चा पैदा करना है, बच्चे को सड़क पे लाना है और बच्चा भीख मांगे, बच्चा फलाना करे, बच्चा धिंकड़ा करे, बच्चे को आप कोठे में छोड़ के चले जाएं या फिर बच्चे से आप गंदा धंधा करवाएं। आपको मंजूर है,
बच्चे बच्चे पैदा करके आप भीख मंगवाएं, बच्चे पैदा करके आप उसको कोठे में फेंक के आएं, बच्चे पैदा करके आप लोगों से ये खिलवाएं कि हम गरीब हैं, तो आप पॉपुलेशन पर कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको एक बात समझ में नहीं आती क्या? पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं कर सकते आप, हैं? क्या कंट्रोल करेंगे आप जब आप पॉपुलेशन ही नहीं कंट्रोल कर सकते? जब आप पॉपुलेशन ही नहीं कंट्रोल कर सकते तो आप ये बताएं आप देश को कैसे चला सकते हैं? ये एक जने की बात नहीं है, हर कोई जना खना रात को चढ़ जाएंगे, बच्चे पैदा कर लेंगे, बच्चे से चाहे आप भीख मंगवाओ, चाहे गरीबी छाएगी देश में अगर ज़्यादा बच्चे पैदा करोगे। आज हमारा देश सिर्फ बचा हुआ है तो हमारे कुरान, हमारे बाइबल, हमारे महाभारत ग्रंथ, हमारे गुरु ग्रंथ साहिब, हमारी भगवत गीता की वजह से आज हमारी दुनिया बची हुई है। तो आपको कॉमन सेंस नहीं है कि हम पॉपुलेशन कम करें। पॉपुलेशन कम होने के कारण ना तो बेरोजगारी होएगी, ना आतंकवाद फैलेगा और ना ही एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा होगा। क्योंकि आजकल आज जितने भी देश हैं, न्यूजीलैंड लगा लीजिए, जितने भी छोटे छोटे देश हैं, जितने भी पॉपुलेशन में कम कंट्री, जिन जिन कंट्रियों में पॉपुलेशन बहुत कम है, वो कंट्रियां आज बहुत खुश है और बहुत डेवलप है। तो आपको ये बात समझ में नहीं आती कि आपको पॉपुलेशन कम करनी चाहिए। आप बच्चे पैदा कर लेते हैं और बच्चे पैदा करने के बाद आप सरकार वालों को और लोगों को गालियां देते हैं कि हमारा देश गरीब है, हमारा देश आतंकवाद है, हमारा देश बेरोजगार है। क्यों? आपने जब अपनी बुद्धि नहीं लगा, आपने अपने माइंड से जब काम नहीं लिया कि हम बच्चे पैदा कर रहे हैं, इन बच्चों से क्या करवाएंगे, हम शादी कर रहे हैं तो हम शादी करके जो बच्चे पैदा करेंगे उनको सुख कैसे देंगे, आपके दिमाग में तब वो आया नहीं क्या? नहीं जी, हमारे को शादी करानी है, हमारे जो बच्चे निकलेंगे हम उनसे भीख मंगवाएंगे, हम उनसे भीख मंगवा के उनके पैसों से हम अपना पेट भरेंगे, चाहे हमारे को कीचड़ वाला पानी पीना पड़े, चाहे हमारे को कीचड़ वाली रोटी खानी पड़े। हम पॉपुलेशन कम नहीं करेंगे। मत करो, फिर बेरोजगारी का, आतंकवाद का नारा मत लगाया करो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को लड़ाने के लिए नारे मत लगवाया करो। और आतंकवाद में हाथ ज़्यादातर गरीब फैमिली का ही होता है। अनाथ बच्चे क्यों होते हैं? आपके कारण ही होते हैं। तो इसलिए थोड़ा सोच के देखिए, आप पॉपुलेशन कम करें या ना करें। अगर आप जब पॉपुलेशन कम कर ही लेंगे, नहीं आप ये बताएं कि आप शादी करके क्या साबित करना चाहते हैं? ना आपकी जेब में पैसा है, ना दौलत है, ना शोहरत है, तो आप बच्चे को दुनिया में लाके एक तो आप उसको परेशान करते हो, कहते हो बेटा भीख मांग, कहते हो बेटा मेरे भीख मांग के मेरे लिए ये ला ये ला ये ला। फिर आप सरकार वालों से कहते हो कि हम बेरोजगार हैं, हमारे पास ना घर है, ना दौलत है, ना शोहरत है, ना मकान है, ना खाने के लिए खाना है। तो आपके पास कुछ है ही नहीं, ना रहने के लिए घर है, ना रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है। तो फिर जब आप शादी करा रहे होते हैं, थोड़ा कॉमन सेंस नहीं लगा सकते कि हम शादी करा रहे हैं, हमारी जेब में पैसा नहीं है इतना, तो हम जो औलाद पैदा करेंगे, जो हम बच्चा पैदा करेंगे, उसको हम पालेंगे कहाँ, पोसेंगे कहाँ? तो आप थोड़ा दिमाग लगाएं। आप ये मत सोचें कि हम पॉपुलेशन करके हम अपने बच्चों को कहेंगे भीख मांग और हम अमीर हो जाएंगे। नहीं, ये आपकी बिल्कुल गंदी सोच है। इस सोच को बदलिए। और ये आप सोचते हो ना हम बच्चे पैदा करके ज़्यादा अमीर हो जाएंगे, जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतनी ज़्यादा कमाई होगी। नहीं, आप बिल्कुल गलत हैं। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, ये एक कपल की बात नहीं है, हर कपल एक शादी करवाने वाले की बात नहीं है। जितने भी लोग शादी करा रहे हैं उन सभी को ये माइंड लगाना चाहिए जिनकी जेब में पैसा नहीं है। क्योंकि आजकल लोग तंबू में रहने के लिए मजबूर हैं। क्यों हैं? क्योंकि हम पॉपुलेशन पर कंट्रोल नहीं कर रहे। और आधे बच्चों को तो यही नहीं पता कि हमारे मम्मी पापा कौन है। क्योंकि आस्की चढ़ी पड़ी है सभी को, 2 मिनट की आस्की। 2 मिनट का काम करना है, हमारे को काम कर लिया, हमने सेक्स कर लिया, हमने उसकी मार ली, तो काम खत्म। आपकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ती है, पॉपुलेशन बढ़ने के कारण बेरोजगारी बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ने के कारण लोग मजबूर होते हैं आतंकवाद के लिए। क्यों होते हैं? क्योंकि उनको ज़मीन चाहिए, उनको जायदाद चाहिए, उनको पैसा चाहिए, उनको इज्जत चाहिए। हमारा इंडिया आजकल क्यों बचा हुआ है? क्योंकि हमारे देश में
गुरु ग्रंथ साहिब है, कुरान है, बाइबल है, भगवत गीता है, महाभारत ग्रंथ है, जिसमें ये साफ साफ लिख रखा है एक दूसरे से प्रेम करो और भगवान का नाम जपो। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमको पॉपुलेशन कंट्रोल करनी चाहिए। शादी कराना आपके लिए जायज़ है, शादी कराएं, हर कोई कराएं शादी, लेकिन सबसे पहले आप कंट्री को देखें कि आपकी कंट्री में कितनी पॉपुलेशन है, क्योंकि पॉपुलेशन के कारण हर किसी को रोटी और कपड़ा मकान चाहिए होता है। और जैसे एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम कि एक गाय सिर्फ 5 बंदों का दूध निकाल सकती है एक दिन में, और उस घर में अचानक 5 बंदे और बढ़ जाएँ, तो गाय तो सिर्फ 5 बंदों का ही दूध निकाल सकती है अच्छी तरह पीने के लिए। लेकिन जब हम 5 और बढ़ा देते हैं तो उसके कारण हो क्या जाता है कि हमारे ऊपर एक तरह की बेरोज़गारी छा जाती है कि हमारे पास इतना दूध नहीं है कि हम 5 लोगों को और पिला सकें। उसी तरह हमारे पास इतनी ज़मीन है, हमारे पास इतनी ज़मीन रहती है, जितनी ज़मीन होती है उतनों को ही हम रोटी, कपड़ा और मकान दे सकते हैं। तो आपको समझना चाहिए कि हमारे को पॉपुलेशन कंट्रोल करनी चाहिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे को पॉपुलेशन कंट्रोल क्यों करनी चाहिए।